तो इस कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला तो मेरा मेन फंडा होता है कि मैं आपको जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है। हेलो फ्रेंड्स, इस कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम समझेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक हम समझेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्यों यार हेक्साडेसिमल नेम दिया गया कि और क्यों इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में। काफ़ी डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि मेरे इस चैनल पे आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ की भी गारंटी देता हूं कि दोस्तों, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हो तो इस टॉपिक से जितने भी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे वो स्कूल लेवल के एग्जाम हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम हो गया, आप हर एक जगह क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैं जो भी इस वीडियो में आपको कंटेंट देने वाला हूँ, बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ, ताकि आपको कभी भी रटने की ज़रूरत तो पड़ ही नहीं सकती है। इस तरीके से मैं आपको कंटेंट इस वीडियो में देने वाला हूँ। हो सकती है मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं, बिल्कुल आपको लॉजिकल तरीका बताऊँगा, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और हमारे इस कंटेंट को आप यूज करके, लिख करके, आप किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्कूल में या फिर एक अपना खुद का ट्यूशन भी आप दे सकते हो और उससे आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, ये मेरा एम है कि मैं जो भी कंटेंट दूं वह बेहतरीन कंटेंट दूं, ताकि आप उसको यूज करके आप कहीं भी उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो यार वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं और भी सारे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आऊं। ठीक है, यही हम लोग का मोटिवेशन है दोस्तों। जब आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए, हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और क्यों कंप्यूटर में यूज किया जाता है। चलिए हम वीडियो में अपने आगे बढ़ते हैं। तो इस कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज में दोस्तों हम अभी बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे स्कूल हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो गया, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि जो जो मैंने इस वीडियो में पॉइंट में आपको बताया हूँ, इतने बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं कि ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार के एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहला तो हमारा जो मेन फंडा होता है कि व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि व्हाई यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर में क्यों यूज किए जाते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, सबसे पहला तो मेरा मेन फंडा होता है कि मैं आपको जो हेडिंग है, जो टॉपिक है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। मैं जो इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जाके किसी भी वीडियो को देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी देख करके एक कंटेंट दे रहा हूँ, ताकि आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिले, जिसका यूज करके आप किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी अपने खुद का एक कोचिंग अगर आप खोलना चाहते हैं या फिर कहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक बेहतरीन कंटेंट दे सकें और आप अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हो। तो देखिए, हेक्सा का मतलब होता है 6 और इथी डेसिमल का मतलब होता है 10। इन दोनों को ऐड करके बनता है कितना, 16। और 16 का नाम क्या होता है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि यार एक्चुअल में हेक्साडेसिमल नेम क्यों दिया गया है। ठीक,
अब हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि यार इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ, कई सारे आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला इसका जो मेन पॉइंट है डेफिनीशन। डेफिनीशन सबसे पहले आपको कहीं भी लिखना है, अगर कोई पूछता है तो उसको कैसे भी बताना है, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इट इज डिफाइंड एज द इन विच प्रेजेंट ओनली 10 डिजिट एंड 6 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स और सिंबल। यानी कि इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें कि 10 डिजिट यानी कि 10 डिजिट प्रेजेंट होते हैं और 6 सिंबल होते हैं, यानी कि जैसे कि लेटर्स हो गया, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हो गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अभी मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ओनली 0 to 9 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड A B C D E एंड F डिजिट आर एग्जिस्ट। आप डिजिट भी बोल सकते हैं या फिर सिंबल्स भी बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी से आप पता लगा सकते हो कि अगर 16 लिखा है तो आप सीधा सीधा आप डेफिनेशन बताएंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें कि 16 सिंबल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट क्या है कि बेस और रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। यानी कि जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, उसका रेडिक्स क्या होता है। बेस और रेडिक्स एक ही कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि रेडिक्स ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो आपको सिंपली बताना है कि 16 यानी कि जो बेस होता है या फिर रेडिक्स होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का वह 16 होता है। क्यों होता है 16, यहाँ पे आप देखिए। तो देखिए यहाँ 0 से लेके F तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये 16 सिंबल आपको दिखाई देंगे। चलिए हम आपको काउंट करके बताते हैं। यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड यह हो गया 16। हो गया ना 16। तो इसीलिए इसका जो बेस होता है 16 होता है। यानी कि अगर इसमें से कोई भी नंबर आपको दे दे तो वहाँ पे उसका बेस 16 आपको लगाना ही लगाना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि ए का क्या मतलब होता है, बी का क्या मतलब होता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। ए का मतलब होता है 10, बी का मतलब होता है 11, सी का मतलब होता है 12, डी का मतलब होता है 13, ई का मतलब होता है 14 एंड एफ का मतलब होता है 15। तो कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं और आप इसको इस तरीके से अगर आपको कहीं लिखना है तो आप बता भी सकते हो कि ए का मतलब 10 होता है, बी का मतलब 11 होता है, कुछ इस प्रकार से। राइट, अब हमने थर्ड पॉइंट तक काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब चौथा पॉइंट क्या इसमें पूछ सकता है कि द लार्जेस्ट नंबर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 15। ठीक है, यानी कि यहाँ पे F इक्वल टू कितना है 15 है। यानी कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में सबसे मतलब कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप सीधा सा बताएंगे 15 या जो है आपका सबसे बड़ा नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। उसके बाद से पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इच नंबर्स रिप्रेजेंट पावर ऑफ द बेस इज 16। यानी कि यह बता रहा है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं 0 से लेके यहाँ की F तक यानी कि 15 तक, सबका जो बेस होता है वह 15 या सबका बेस जो होता है वो कितना होता है 16 होता है। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। तो देखिए बेस का मतलब जैसे कि हम यहाँ पे अगर 16, यहाँ पे भी 16 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बेस 16 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बेस 16 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बेस 16 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम बेस 16 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी बेस 16 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से जितने भी लेटर्स और नंबर्स दिए गए हैं सबका बेस जो क्या होता है सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद से लास्ट इसमें पॉइंट क्या कहता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। यह एक प्रकार का पोजिशनल नंबर सिस्टम भी है। पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया हुआ है,
ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे इस कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक वीडियो आप देख सकते हो। 1 बाय 1 मैंने बताया था कि कैसे कंप्यूटर जो है वो एक्चुअल में काम करता है और कैसे कंटेंट को स्टोर करता है, ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम पे मैंने वीडियो बना दिया है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब हम अपने अगले नंबर पे बढ़ते हैं। या चलिए मैं यहाँ पे आपको एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि अगर कोई नंबर दे दे तो कैसे आपको पहचानना है कि यह हेक्साडेसिमल है कि नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 249 ले लिया, ठीक, और यहाँ पे अगर बेस नहीं लगाया है तो आप इसको पहचान नहीं सकते हो कि यह एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर इसको पहचानना है तो यहाँ पे आपको 16 लगाना पड़ेगा, यानी कि बेस लगाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो यह प्रकार का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर दे दिया 129 और यहाँ पे ए लिख दिया, तब आप इसको आसानी से बता सकते हो कि यह एक प्रकार का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ए दे दिया है, ठीक है, जो कि किसी भी और नंबर सिस्टम में, चाहे आपका ऑक्टल हो गया, चाहे बाइनरी हो गया, चाहे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, उसमें ए नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं यह एक प्रकार का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बट यहाँ पे जब तक बेस नहीं लगा रहेगा तब तक आप इसको बोल नहीं सकते हो कि यह एक प्रकार का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यह डेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 8 होता है, सॉरी यहाँ पे अगर 7 होता है तो आप इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बोल सकते हो, जब तक यह बेस ना दिया हो तो। ठीक, तो अब क्लियर हो गया हो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे और पूछ दे कि क्या यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो अब आप उसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर बेस दिया है तब तो आप डायरेक्टली बता सकते, अगर बेस नहीं दिया है तब आप सीधा साधा अगर चेक करेंगे उसमें कि कोई अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है कि नहीं है। अगर अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स है तब भी आप बोल सकते हैं कि हाँ यह एक प्रकार का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बट अगर उसमें कोई लेटर नहीं दिया है और बेस नहीं दिया हुआ है तो आप सीधा साधा कहेंगे कि नहीं, यह किसी प्रकार का हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। आप उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई यूज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्यों यूज किया जाता है। अब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर भी लिख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है वह क्यों कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो इसका सबसे मेन जो एडवांटेज है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छे से समझा भी दूंगा। तो इसमें क्या कह रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज डैट इट यूजेज मोर डिजिट दैन ऑक्टल ओवर डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि हेक्साडेसिमल नंबर का जो मेन एडवांटेज, जो मेन फ़ायदा है वह यह है कि हम अपने पिछले वीडियो में या फिर जो आपने सुना होगा कि ऑक्टल नंबर या और डेसिमल नंबर जो होता है उसमें कम डिजिट यूज किए जाते हैं। आपने मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, या फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो डेसिमल का मतलब होता है 10, ठीक ना, और ऑक्टल का मतलब क्या होता है 8 होता है। तो 8 क्या है कि 8 में हम सिर्फ 7 सिंबल ले सकते हैं, यानी कि 0 से 7 सिंबल ले सकते हैं। हालांकि यह 8 होता है, जैसे कि 0 से अगर काउंट करेंगे 7 तक तो आपको 8 सिंबल मिलेंगे। और डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ से 0 to 9 होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ 0 और 9 के बीच में ही कोई भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी लिखना होता है तो हम बस उतना ही लिख सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या हो गया कि हेक्साडेसिमल नंबर से कम डिजिट है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल के आती है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज करने से क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कंप्यूटर में यूज किया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन जो है कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। पहले क्या था कि कम फंक्शन थे, कम नंबर, जैसे कि ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम में ही काम चल जाता था। बट अब क्या हो गया कि बहुत सारे फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम लाया गया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है
क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसका यूज होता है। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सो इट हैज़ मैक्सिमम कंप्यूटेशन एंड मैक्सिमम कंप्यूटेशनल एरर, जो हमने अभी इसके बारे में बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा क्रिएट कर सकते हैं। बट क्रिएट करने के साथ साथ क्या होता है कि दोस्तों, इसमें गलती होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं एक लॉजिकल बातें बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए 4 9 9 + 2 7 8 ऐसे कुछ करके अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट अगर हम 4 9 9 A + B और 2A ऐसे कुछ करके अगर हमको एडिशन करना पड़ गया तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हम सोचेंगे यार कि ए क्या है, बी क्या है, और ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, तो हम थोड़ा सोचने लगेंगे और कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि इसमें एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद इसमें आगे क्या पॉइंट पूछ रहा है कि इट यूजेज ओनली 4 बिट टू रिप्रेजेंट एनी digit in binary and difficult to convert from hexadecimal to binary and vice versa। यानी कि यहाँ पे जो क्या है कि हेक्साडेसिमल नंबर को प्रेजेंट करने के लिए 4 बिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 बिट मतलब कि जैसे कि 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे कुछ करके यहाँ पे पूरा मतलब कि लास्ट तक जाएगा जब तक हमारा 1 1 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से इसका मतलब कि इसमें यूज किया जाता है, यानी कि 4 बिट लेके यूज किया जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है क्रिएट कर सकें। जैसे कि हमने ऑक्टल में देखा, ऑक्टल में 3 बिट यूज किया जाता है। तो उसमें होता क्या था कि हम सिर्फ 7 तक जाते थे, उसके बाद से नहीं जा सकते। डेसिमल नंबर सिस्टम में भी सिर्फ 9 तक जा रहे थे, 9 से ज़्यादा हम लोग नहीं जा पा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि हम 15 तक डेटा मतलब क्रिएट कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हम बहुत सारे डेटा इसके द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। और यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हेक्साडेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे कि ऐसे A to B लिख दिया और बोल दिया कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, तो जिसको टेबल पता रहेगा या फिर A की वैल्यू पता रहेगी, A की वैल्यू 10 होता है और 2 तो ऑलरेडी है, B का वैल्यू जो आपका 11 होता है, तो आप डायरेक्टली आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ इसके जो मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसके कन्वर्जन क्या है, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है, और ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसको हम अपने आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी तो यार प्लीज़ वीडियो की एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको 100% दूंगा। और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर में, वो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। मतलब जय हिंद, वंदे मातरम।